हेलो गाइस, आज हम इस वर्डप्रेस के मॉड्यूल में देखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। इसको आज हम समझेंगे। देखिए, डोमेन एक तरह का क्या होगा, नाम होता है आपका वेबसाइट का। जैसे आप किसी वेबसाइट को जाके यूआरएल पे लिखते हैं, जैसे मैंने facebook.com का लिखा, तो facebook.com एक तरह का क्या हो गया, नाम, एक तरह का एड्रेस हो गया जिसके थ्रू आप वेबसाइट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो डोमेन एक तरह का नाम होगा जो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। और उसको परचेज करने के लिए आप अलग अलग साइट से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे गोडेडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंग राजा हो गया। बहुत सारी वेबसाइट होती है जो अपने को डोमेन परचेज करने का ऑप्शन देती है। तो मैं आज परचेज करके भी दिखाऊंगा, डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज करके दिखाऊंगा। तो डोमेन एक तरह का नाम हो गया। अब देखिए होस्टिंग क्या होता है, थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। होस्टिंग एक तरह का क्या होगा, स्पेस होगा। स्पेस मतलब जहां पे आपकी वेबसाइट क्या होगी, रखी जाएगी। जैसे आप लोकल सर्वर पे काम करते हो तो अभी आप htdocs के अंदर रखते हो, तो htdocs के अंदर रखने का मतलब लोकल सिस्टम ही आपका क्या हो गया, होस्ट हो गया। और जब हम वेबसाइट को लाइव करते हैं तो लाइव करने के लिए आपको होस्टिंग क्या करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है। वहां पे हम वेबसाइट को क्या करेंगे, रखेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि डोमेन अलग हो गया, होस्टिंग अलग हो गई। हम डोमेन और होस्टिंग को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी आप डोमेन के नाम को ओपन करते हैं तो आपकी होस्टिंग के थ्रू डेटा क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे दिख जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम आज देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक डोमेन परचेज करेंगे। डोमेन मतलब एक नाम परचेज करेंगे, एक तरह का एड्रेस परचेज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक होस्टिंग परचेज करेंगे और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। देखिए, आपस में कनेक्ट करने का मतलब है कि उस डोमेन को कैसे पता चलेगा कि ये होस्टिंग उसके साथ में कनेक्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नेम सर्वर्स होते हैं होस्टिंग के अंदर, वो हमें देखने पड़ते हैं और वो डोमेन के अंदर पास करना पड़ता है। अगर आप एक ही जगह से डोमेन और होस्टिंग लेते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। आप अगर दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेते हैं, जैसे आपने गोडेडी और होस्टगेटर से अलग अलग लिया, जैसे डोमेन आपने ले लिया गोडेडी से और होस्टगेटर से आपने क्या ले लिया, होस्टिंग ले लिया, और उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तब आपको नेम सर्वर क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। जब तक आप नेम सर्वर चेंज नहीं करेंगे तब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आज के प्रोसेस में हम डोमेन को परचेज करते हैं, होस्टिंग को परचेज करते हैं, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट कैसे होगा। और फिर हम प्रोसेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे लाइव करने का। लाइव करने का प्रोसेस वैसे नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूंगा। आज के पार्ट में हम डोमेन और होस्टिंग को ही देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने एक डोमेन का नाम यहाँ पे रख रखा है, डिजिटल तैयारी .in। इसी को मैं परचेज करने वाला हूँ। इसको परचेज करने के लिए प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सर्च करना है गोडेडी। मैं गोडेडी से ही खरीद के आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने गोडेडी का नाम भी सुना होगा। बहुत ज्यादा यूज में होने वाली वेबसाइट है जो डोमेन होस्टिंग के लिए यूज होती है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करके अपने डोमेन के नाम को यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड योर डोमेन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से डोमेन का नाम क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये डोमेन का नाम मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस पे सर्च करेंगे। देखिए कॉपी करके सर्च करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, लिस्ट आ जाएगी। अगर ये अवेलेबल है तो लिस्ट दिखेगा, अगर नहीं है तो वहां पे टेकन लिखा हुआ आएगा। देखिए यहाँ पे 149 ईयर में आपको क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे, कार्ट में आपका डेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब लॉजिक क्या है, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये लॉजिक है कि आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा गोडेडी के अकाउंट में। आपको गोडेडी पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, इसलिए ये पैनल मेरे सामने आ रहा है, माय प्रोडक्ट अकाउंट सेटिंग, ये सारी चीजें। आपको गोडेडी के अकाउंट में क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप ये डोमेन क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रख रखा है। मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा। अभी डोमेन की बात कर रहा हूँ, होस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया कि ये डिजिटल तैयारी .in आप ले रहे हैं। कितने सालों के लिए, ये 2 सालों के लिए। मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 1 साल के लिए ले देता हूँ। देखिए जब भी आप डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन 1 साल या 2 साल या 3 साल आप इतने के लिए ले सकते हैं। पर होस्टिंग आप 1 मंथ के लिए भी लेके देख सकते हैं कि अगर आपको होस्टिंग अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी होस्टिंग को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। होस्टिंग के भी पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको क्या करूंगा, अभी क्लियर करूंगा। तो वो चीज हम देखेंगे कि होस्टिंग कहां से लेना, क्या करना है। अभी डोमेन था, डोमेन का नाम क्या है क्लियर बता देता हूं, डिजिटल तैयारी .in। ये मैंने डोमेन का नाम क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये सारे प्रोसेस को देख लिया है। अब आते हैं कि होस्टिंग पे। होस्टिंग कैसे लेंगे अपन, क्योंकि डोमेन के नाम को तो हमने ले लिया। होस्टिंग लेने के लिए भी आपको होस्टिंग यहीं पे मिलेगी। बहुत सिंपल सा देखिए, होस्टिंग में भी क्या होता है, प्लान्स होते हैं। प्लान्स मतलब आपको कौन से प्लान्स को लेना है, स्टार्टर प्लान लेना है, बिजनेस प्लान लेना है, डेडिकेटेड लेना है। ये भी होस्टिंग के टाइप होते हैं। जैसे आपको एक सिंगल वेबसाइट चलानी है तो आप स्टार्टर प्लान ले सकते हैं। स्टार्टर प्लान में क्या होता है, स्पेस होता है कि आप कितनी जीबी स्पेस लेना चाहते हैं। वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो डोमेन के नाम को मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। देखिए मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देता हूँ एक बार। ऐड टू कार्ट ऑलरेडी है। देखिए ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आपके सामने खुल रहा है। यहाँ पे आपको ईमेल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो थैंक्स करिए और यहाँ से कंटिन्यू कार्ट करिए। कंटिन्यू कार्ट करने के बाद आगे के प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे, जो आपके सामने दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 ईयर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है और ये हमने क्या किया, डोमेन के नाम को रखा है। अब आते हैं होस्टिंग, दोनों साथ में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अपना तो डोमेन हो गया। अब हम देखते हैं होस्टिंग। देखिए
होस्टिंग के लिए क्या करना है, GoDaddy के आप मेन पेज पे चले जाइए और यहाँ से होस्टिंग पे क्लिक करिए। देखिए होस्टिंग में भी क्या होता है, लाइनक्स होस्टिंग होती है, एक आपकी विंडो सर्वर होस्टिंग होती है। जैसे आप PHP में वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, तो आप लाइनक्स होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग भी ले सकते हैं। अगर देखा जाए वेबसाइट को अगर फास्ट करना है, जैसे अगर फास्ट चलनी चाहिए वेबसाइट, तो हम क्या करते हैं, लाइनक्स होस्टिंग को ही यूज करते हैं। अगर और अच्छी करनी है तो फिर डेडिकेटेड AWS इस टाइप के स्टेप को यूज कर सकते हैं। अमेजन वेब सर्विस की भी होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग भी होती है। अगर आपके पास डेटा ज्यादा है तो आपको होस्टिंग अच्छी लेनी पड़ेगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई और उसके अंदर 1000 प्रोडक्ट है या 3000 प्रोडक्ट है, उस केस में आपको होस्टिंग अच्छी लेनी है, क्योंकि वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है होस्टिंग के ऊपर। तो होस्टिंग भी अपने को देख के लेना है कि किस टाइप की वेबसाइट मैं होस्ट करने वाला हूं। अगर मैं नॉर्मल वेबसाइट होस्ट करने वाला हूं तो आप स्टार्टर प्लान ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, ये वेब होस्टिंग है, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक इंटरफेस खुलेगा, नीचे की साइड देखिए यहाँ पे स्टार्टर प्लान लिखा है कि कितना है, 99 पर मंथ। मैं यहाँ से क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 256 MB रैम मिलेगा, 1 वेबसाइट है, 30 GB का क्या है कैपेसिटी है, 1 डेटाबेस है। तो मैं एक ही डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, एक ही प्रोजेक्ट मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लाइव करूंगा, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, और 1 क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। मतलब आप लाइव होस्टिंग पे भी वर्डप्रेस को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने तो क्या कर रखा है, लोकल बना रखा है, उसी लोकल को क्या करेंगे, लाइव करेंगे वेबसाइट को। वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करते ही आगे के प्रोसेस में बताएगा कि होस्टिंग कितने दिनों के लिए लेनी है। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ लेता हूँ, और 1 मंथ लेने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये सारे 9 थैंक्स ही रखिएगा, ये भी 9 थैंक्स ही रखिएगा, और यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपने ये डोमेन लिया है। डोमेन यहाँ पे बता रहा है 1 ईयर के लिए है, ये होस्टिंग ली है 1 मंथ के लिए। होस्टिंग जहां पे अपना डेटा रखा जाएगा, डोमेन आपका एक तरह से क्या हो गया, नाम हो गया। देखिए यहाँ पे आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करते ही पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेथड से आपको किसके थ्रू करना है, कार्ड के थ्रू करना है, तो कुछ इंफॉर्मेशन सेव है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऐड पेमेंट मेथड करता हूँ, एक अलग पेमेंट मेथड ले देता हूँ। पेमेंट मेथड में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, UPI ले लेता हूँ। UPI के थ्रू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। अब देखिए पेमेंट करने के लिए UPI में आपको UPI ID डालनी पड़ेगी। जो भी आपकी UPI ID होगी उसके थ्रू मैं पेमेंट को क्या करूंगा, आगे के प्रोसेस में इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो ये था आपका क्या कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोमेन ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होस्टिंग ले रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट परचेज पे क्लिक करना है। कंप्लीट परचेज पे क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा, वहां से हम पेमेंट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे आपको UPI ID डालनी है कि UPI ID किसके थ्रू, मतलब क्या UPI ID है, क्या है वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए वॉलेट भी है, आप मोबाइल पेमेंट भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं UPI के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, और QR कोड का मैं यूज कर लूंगा, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। मेक पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक QR कोड यहाँ पे जनरेट होगा। देखिए मैंने QR कोड के थ्रू पेमेंट कर दिया। अब ये रिडायरेक्ट होके क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा, और माई प्रोडक्ट में आपके डोमेन और होस्टिंग क्या होगा, दिखाने लग जाएगा। तो ये ऑप्शन अपने को मिल रहा था कि आप वहाँ पे क्या कर सकते थे, परचेज कर सकते थे। परचेज करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे अपने डोमेन लिया और डोमेन के साथ में होस्टिंग ली है। होस्टिंग लेने के बाद अपन कंटिन्यू चेकआउट किया। कंटिन्यू चेकआउट करने के बाद वहां से हमने पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया कि किसके थ्रू पेमेंट करना है। तो वहां पे हमने UPI को सेलेक्ट किया। UPI को सेलेक्ट करने के बाद हमने पेमेंट किया QR कोड से। QR कोड से पेमेंट करने के बाद ऑर्डर आपके हिस्ट्री में आ गया होगा कि आपने क्या क्या ऑर्डर परचेज किया है। अब हम डोमेन और होस्टिंग को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिससे हम उस पे क्या कर पाए, वेबसाइट को लाइव कर पाए। देखिए इसको यहाँ से कट करिए, आप जाइए यहाँ पे माय ऑर्डर के अंदर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, माय प्रोडक्ट के अंदर जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपने किस नाम से डोमेन लिया था। यहाँ पे डोमेन्स के अंदर डिजिटल तैयारी .in यहाँ पे आ गया होगा। देखिए यहाँ पे डिजिटल तैयारी .in इसके अंदर आ गया है। ये डोमेन्स बहुत सारे हैं जो आप लोग दिख रहे होंगे, ये पहले से लिए हुए हैं, कंपनी का अकाउंट है, इसमें आपको डोमेन्स दिख रहे हैं। यहाँ पे डिजिटल तैयारी .in करके डोमेन मैंने अभी क्या किया, परचेज किया था, जो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं देखिए होस्टिंग पे। देखिए मैं यहाँ पे वो वेब होस्टिंग पे जाता हूँ, क्योंकि वेब होस्टिंग भी खरीदी थी। ये वेब होस्टिंग भी यहाँ पे आ चुकी है। अपने को क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे तब तक मैं वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकता। देखिए कनेक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, इस नाम को यहाँ पे क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेटअप करिए। सेटअप पे क्या होगा, आगे का प्रोसेस खुलेगा और वो पूछेगा कि किस डोमेन पे आप सेट करना चाहते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। अगर आपका डोमेन GoDaddy से ही है और होस्टिंग भी GoDaddy से है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अपने को डोमेन का नाम रखना है, तो मैंने डोमेन का नाम डिजिटल तैयारी .in रख दिया, और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करते ही वो पूछ रहा है कि कौन से टाइम जोन में बनाना चाहते हैं, तो मैं एशिया में, और यहाँ से मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ से क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लोकली वेबसाइट यहाँ पे क्या करनी है, लाइव करनी है, तो मैं नॉट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, कन्फिगर हो जाएगा। अकाउंट कन्फिगर होते ही अपने को एक C पैनल दे देता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उस C पैनल में हम डेटा को क्या करते हैं, लाइव करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, एक जगह से लेने में तो अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा ये अकाउंट को सेट करने में, और जब वो सेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट को यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कनेक्ट योर डोमेन, और यहाँ पे आई डन कंटिन्यू सेटअप कर दीजिए और गो टू डैशबोर्ड पे चले जाइए, और इस पे नो करके आप यहाँ से क्या करिए, कंटिन्यू कर दीजिए। अब कंटिन्यू करते ही देखिए यहाँ पे सी पैनल एडमिन पीछे की साइड दिख रहा होगा, अभी हम उसको भी क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इस पे वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी क्या करेंगे, सेट करेंगे, वो आगे के पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी पैनल एडमिन आ गया। अब इसको एक बार ओपन करिए, ये कुछ टाइम ले सकता है डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने में। अगर ये देखिए कनेक्ट हो गया, तो ये स्क्रीन आपके सामने क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ होता तो आपके पास लिखा हुआ जाता है कि अभी आपका डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट नहीं है, इसमें कुछ टाइम लग जाएगा। आप देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक्चुअल में कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये अपना डोमेन का नाम है, यहाँ पे सी पैनल एडमिन है। सी पैनल एडमिन जो होता है वो होस्टिंग के लिए होता है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा रखते हैं। अब देखिए मैं एक फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपका डोमेन और होस्टिंग क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये सारे पैनल को मैं आगे के पार्ट्स में क्या करूंगा, समझाऊंगा जब मैं वेबसाइट को लाइव करूंगा। अभी मैं बता रहा था डोमेन हमने ले लिया, होस्टिंग हमने ले ली, और डोमेन और होस्टिंग को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में जाइएगा, फाइल मैनेजर के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम। उस फाइल को बना के हम क्या करेंगे, वेबसाइट को रन करेंगे। फाइल मैनेजर के अंदर आपको पब्लिक एचटीएमएल में जाना है। पब्लिक एचटीएमएल में कुछ फाइल्स बनी हुई है, इसको आपको देखना नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट कर देनी है। मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ index.php, जो क्या होती है, सर्वर पे सबसे पहले रन होती है। जब आप वर्डप्रेस का सेटअप करते हैं उसके अंदर भी index.php फाइल पड़ी होती है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जिससे आप समझ पाए कि वहां पे डेटा क्या हो गया, आ गया है या नहीं आया। देखिए मैं यहाँ पे वेलकम टू WS क्यूब टेक लिख देता हूँ, और इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पे वेलकम टू WS क्यूब टेक आ जाएगा आपके पास। तो ये चीज क्लियर है कि डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो गया, क्योंकि डोमेन के नाम को मैंने क्या किया, यहाँ पे ओपन किया, तो उस होस्टिंग से डेटा मेरे पास आ रहा है। और होस्टिंग से डेटा आने के लिए आपने सी पैनल के अंदर डेटा को क्या किया, रखा है। अब देखिए एक बार और मैं क्लियर करा रहा हूं। अब डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद आपको डोमेन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी और पार्टी से डोमेन या होस्टिंग को खरीदा होता, जैसे होस्टिंग मैंने कहीं और से लिया होता और डोमेन मैंने कहीं और से लिया होता, या डोमेन मैंने GoDaddy से लिया और होस्टिंग मैंने होस्टगेटर से लिया या ब्लूहोस्ट से लिया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको जाना है माय प्रोडक्ट्स के अंदर जहां पे आपका डोमेन का नाम था वहां पे जाना है। मैं यहाँ पे डोमेन को क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। यहाँ पे भी डोमेन को क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। ठीक है, digitaltayari.in लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको DNS पे जाना है। और DNS पे जाके इसकी नेम सर्वर को चेंज करना है। नेम सर्वर को कब चेंज करना है मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जब आपकी होस्टिंग किसी और से होगी। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट में नेम सर्वर ये किसका यूज कर रहा होगा, GoDaddy का, क्योंकि होस्टिंग हमने क्या किया है, GoDaddy से लिया है। अगर आपने किसी और से होस्टिंग ली है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ये पूछेगा कि कहां से होस्टिंग ली है, उसका नेम सर्वर यहाँ पे क्या करना है, आपको पास करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। और ये पास करने के बाद वो उस होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगी जहां से आपने ली होगी। और इस प्रोसेस में 24 आवर्स लग सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने नेम सर्वर डाला और ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, लिमिटेशन हो जाएगी। अगर आप एक जगह से ही लेते हैं तो डोमेन होस्टिंग क्या होगा, 5 मिनट में भी कनेक्ट हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है, और यहाँ पे भी 24 आवर्स लग सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने डोमेन को क्या किया है, खरीदा है, होस्टिंग को खरीदा है, डोमेन होस्टिंग को आपस में क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब आगे के पार्ट्स में मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पूरा क्लियर करूंगा। अपन सी पैनल कैसे ओपन करेंगे, सी पैनल में डेटा कैसे ऐड करेंगे, डेटाबेस कैसे बनाएंगे, ये पूरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और वहां पे हम डेटा को क्या करेंगे, रखेंगे, जिससे हमने जो लोकल पे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी, जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वो मैं आपको लाइव करके दिखा सकूं, जैसे आपको पता चल जाए कि वेबसाइट लाइव कैसे होती है। थैंक यू सो मच गाइस।